हाय जेमिनाई, मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं आपकी डिवाइन टीम जो है, आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है, वो आपको इस टाइम पीरियड में कौन से इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहती है। जिस भी सिचुएशन में आप अभी हैं या जो भी सिचुएशन से आप अभी डील कर रहे हैं, जैसी भी स्थिति में हैं, इस समय आपके लिए क्या जानना, क्या सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है, गहरी सांस लेनी है और धीरे से इस सांस को छोड़िए और फिर अपनी डिवाइन टीम से या जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस रीडिंग के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें। ओके, और आपको पॉजिटिव रहना है। राइट, हम आपके कार्ड्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब यहाँ पर जो आपके लिए आपकी टीम आपको मैसेज दे रही है, सबसे पहला मैसेज जो मुझे आपके लिए मिला है वो ये है कि आपने रिसेंटली अभी किसी प्रकार के टॉक्सिक सिचुएशन से आपको बाहर निकाला गया है। कुछ कंप्लीशन आपकी लाइफ में हुआ है अभी। ये कार्ड यहाँ पर कंफर्म कर रहा है उस स्थिति को कि अभी हाल ही में आप किसी प्रकार के टॉक्सिक रिलेशनशिप से यहाँ तो बाहर निकले हैं, या फिर किसी प्रकार के टॉक्सिक सिचुएशन से आप बाहर निकले हैं, या फिर किसी प्रकार के टॉक्सिक जॉब से आप बाहर निकले हैं। कहने का मतलब, जिस चीज से पहले आप कमिटेड थे, जिस चीज में पहले बंधे हुए थे, जिस चीज को पहले आप बहुत अच्छा समझ रहे थे, उसकी सच्चाई आपके सामने आई और आपको उस सिचुएशन, उस इंसान के बारे में पता चला है और अब आपको उससे बाहर निकाला गया है। ठीक है, और ये जो टाइम पीरियड है ना, आपकी एनर्जी क्या है? आपकी एनर्जी यहाँ पर बहुत ही एक एंग्री, मतलब मुझे बहुत ही गुस्सा यहाँ पर नजर आ रहा है। जैसे किसी सिचुएशन या किसी को लेकर के ना आप इस टाइम पीरियड में बहुत गुस्से में हो, बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है, बहुत ज्यादा एंगर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे किसी ने ना आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा वेस्ट करवा दिया। मतलब इस तरह के थॉट्स, इस तरह के वर्ड्स आपके अंदर से आ रहे हैं उस पर्टिकुलर इंसान को लेकर के, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर के, कि मेरी जिंदगी बेहतर बन सकती थी या फिर मेरी जिंदगी और बेहतर हो सकती थी, पर जो इम्पोर्टेंट टाइम रहा है वो समय मेरा वेस्ट हो गया। तो इस तरह का ना थॉट्स आपके अंदर चल रहे हैं और पार्टिकुलर वो ना, ये मुझे यूनिवर्स बता रहे हैं कि आप उस सिचुएशन, उस इंसान को कोस रहे हो, गुस्से में हो उससे कि ये क्या हो गया। और ये एनर्जी जो है ना, ये जो गुस्सा है, एंगर है, ये निगेटिविटी है, ये आपके जो आपका रूट चक्रा होता है उसको ब्लॉक करती है, आपके हार्ट चक्रा को यहाँ पर ब्लॉक करती है। उस वजह से होता क्या है, जो अच्छी चीजें आपके जीवन में आ रही हैं वो आ नहीं पाती, वो रुक जाती हैं, वो डिले हो जाती हैं, वो पोस्टपोन हो जाती हैं। और आप देखते रहते हो कि अब तो ये चीज खत्म हो चुकी, तो अच्छी चीजें मेरी जिंदगी में क्यों नहीं आ रही हैं। तो यूनिवर्स यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि अब आप इस सिचुएशन को हील करें। वो चीज आपकी जिंदगी से जा चुकी है, एम्ब्रेस कीजिए। ये आपका अचीवमेंट है। ये जो आपकी अचीवमेंट है ना, जिस एक बड़े टॉक्सिक, एक कार्मिक सिचुएशन को आपने डील किया है, उसे ओवरकम किया है, उस सिचुएशन से आप बाहर आए हो या आ रहे हो, उसे इंजॉय करो। एटलीस्ट आपको उसकी सच्चाई के बारे में पता चला और आपने वो स्टेप लिया या आपको वहां से बाहर निकाला गया, तो आपको उस चीज को एम्ब्रेस करना है। उस चीज के लिए यूनिवर्स को अप्रिशिएट कीजिए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। और ये वक्त नहीं है गुस्से में, गुस्से की एनर्जी में टैप इन करने का, नेगेटिव एनर्जीज में टैप इन करने का और उसमें रह करके अपने समय को वेस्ट करने का। समय को बर्बाद नहीं करना है इस टाइम पीरियड में। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं ये टाइम पीरियड है कि आप अपने हार्ट चक्र को हील करें, अपने हार्ट चक्र को हील करें। ये जो एंगर इश्यूज हैं इनको आपको रिलीज करना है। और ये रिलीज कैसे होगा? फॉरगिव करके। ये फॉरगिवनेस की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये उनके स्पाउस हो सकते हैं, ये उनके फादर फिगर कोई हो सकते हैं,
या फिर ये कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप, इट डजंट, यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है ये, ओके। तो ये कोई भी इंसान, कोई भी सिचुएशन, कोई, ये बॉस भी हो सकते हैं आपके, ठीक है। कहने का मतलब अब आपको ना उस इंसान को या उस परिस्थिति को आपको माफ कर देना है, उसको बोझ बना करके आपको आगे नहीं लेकर के जाना है। देखिए, जब आपको इस तरह का मैसेज मिल रहा हो ना, तो इस मैसेज को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने मेनी टाइम्स ये एनर्जी बताई है कि जब आप किसी को माफ करते हो ना, तो इसमें उस इंसान का फायदा नहीं हो रहा कि आप उसको माफ कर रहे हो तो उसका कुछ फायदा हो रहा है, आप उसको कुछ फायदा दिला रहे हैं, नहीं। इसमें आप खुद का फायदा कर रहे हो, खुद के लिए रास्ते खोल रहे हो। जब तक आप गुस्से में रहोगे, जब तक आप एक इस एनर्जी में रहोगे कि भाई मुझे तो उससे बदला लेना है, मुझे उस इंसान से बदला लेना है, अगर ये पर्टिकुलर कोई पर्सन है आपकी जिंदगी में, तो मुझे तो उसको सबक सिखाना है, ठीक है। अगर आप इस ऊर्जा में रहोगे तो आप एक नेगेटिव वाइब को, नेगेटिव एनर्जी को इनवाइट कर रहे हो। तो आपकी लाइफ में जो यूनिवर्स है, जो डिवाइन एनर्जीज है, वो अपना वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर तो किसका राज चल रहा है, नेगेटिव एनर्जीज का राज चल रहा है। तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स नहीं आ पाएंगी, उससे आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हो, उससे आप अपनी ही ब्लेसिंग्स को डिले कर रहे हो। तो आपकी टीम इस टाइम पीरियड में ये आपको बता रहे हैं कि ये वक्त है उस एनर्जी को, उस इंसान को, उस सिचुएशन को माफ करने का। बहुत वक्त बीत चुका है अब, ये बहुत, क्योंकि ये जो बच्चा है ना, ये बच्चे की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। दैट मीन्स कि बहुत वक्त बीत चुका है इस एनर्जी को, मतलब आप बहुत लंबे समय से इस चीज से डील कर रहे थे, इस टॉक्सिसिटी से आप डील कर रहे थे, बहुत अच्छा खासा कर्मा था आपका, ठीक है। तो अब वक्त है उस एनर्जी को हील करने का, और हील करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप उस इंसान को, सिचुएशन को जाने दें, माफ करें, पीस क्रिएट करें। जब तक आप गुस्से में रहोगे, जब तक आप बदले की भावना में रहोगे, तब तक आप उस चीज से बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है। तब तक आप सिर्फ ब्लेसिंग के लिए वेट ही करते रहोगे, और नेगेटिव नेगेटिव ही आप कहोगे। बस आपके माइंड में फिर क्या चलेगा, मेरी लाइफ में चीजें ठीक क्यों नहीं हो रही हैं। अगर ठीक होता भी है या होने वाला भी होता है तो फिर चीजें खराब हो जाती हैं। तो अगर इस तरह की कंप्लेन्स आपके साथ रहते हैं या इस तरह की एनर्जी आपके साथ रहती है, तो ये रीजन है आपका। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है चेंज योर फोकस। आपको अपने फोकस को अब चेंज करना होगा, ये वक्त है बदलने का, ये वक्त है अब अपनी जिंदगी में ना आपको ये नहीं देखना जो बीता वो कितना नेगेटिव था, वो कितना टॉक्सिक था, वो कितना कार्मिक था। उस बोझ को, उस बोझ के बैग को लेकर के आपको नहीं चलना है, उसको रिलीज करना है आपको। और आपको ये देखना है अब इस वक्त, जो मैं इस वक्त हूं अपनी जिंदगी में, मेरे आसपास कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, कौन से लोग हैं, कौन सी चीजें हैं जो मुझे सपोर्ट करती हैं, उन पर फोकस क्रिएट कीजिए, अच्छी चीजों पर फोकस क्रिएट कीजिए, क्योंकि ये आपकी डिवाइन टीम यहाँ पर चाहती है। ये वक्त अब आपके वक्त को बदलने का वक्त है। सक्सेस है यहाँ पर, ग्रोथ है यहाँ पर। अब आपकी जिंदगी ग्रोथ की तरफ, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ना चाह रही है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ चीजों से डिटैच होना पड़ेगा। यहाँ पर दो चीजें हैं। पहली, आपका पास्ट, आपका ब्लैक एंड व्हाइट टाइम जो बहुत नेगेटिव रहा, टॉक्सिक एनर्जी, टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक सिचुएशंस, उनसे अपने आप को डिटैच करो, उन एनर्जीज को रिलीज करो। सेकंड, ये जो ग्रोथ का वक्त है ना, जो आप अब स्टेप ले रहे हो या फिर लोगे, जो आप एक्शंस लोगे, आपको आउटकम से डिटैच होना है। आप ना बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड भी हो रहे हो कि अगर मैं ये करूंगा या करूंगी, ये चीज अगर मैं इसमें हाथ डालूंगा या डालूंगी तो इसका रिजल्ट क्या होगा। ये अच्छी बात है सोचना, पर ये टाइम पीरियड, ये जो अभी समय चल रहा है और आप अभी जो रीडिंग देख रहे हो, जो भी आप काम करें अपनी जिंदगी में या फिर जिस भी सिचुएशन से आप डील कर रहे हो ना, आप फ्यूचर ओरिएंटेड बहुत ज्यादा हो रहे हो। और फ्यूचर ओरिएंटेड एक अच्छे वे में होता है ना कि अच्छा सोचना। ये टेंशन वाला है, ये नेगेटिव है कि पता नहीं क्या होगा, अच्छा होगा या नहीं होगा, मतलब पहले ही वो डाउट्स डाल देना, पहले ही वो नेगेटिविटी डाल देना, अगर ये हो गया तो, अगर बुरा हो गया तो, वो एनर्जीज डाल देना। तो यूनिवर्स यहाँ पर ये चाहते हैं कि आप डिटैच हो, आउटकम से डिटैच हो, पास्ट से डिटैच हो और फ्यूचर से डिटैच हो जाओ, प्रेजेंट में रहो,
डील करो जो भी हो रहा है। अगर इस टाइम पीरियड में आप कुछ भी नेगेटिव अगर झेल रहे हो ना, देखिए नेगेटिव अगर झेल रहे हो इसका मतलब तो टोटली यही है कि आपका आपका पूरा फोकस ही नेगेटिविटी पर है, क्योंकि यहाँ पर चेंज योर फोकस है। अगर आप कुछ बुरी चीजों पर ही फोकस कर रहे हो तो वही चीजें आपको हर जगह नजर आएंगी। तो यहाँ पर पहले तो अपने फोकस को, अपनी दृष्टि को बदले, अपनी सोच को बदले, अच्छी चीजों को देखना स्टार्ट करें, ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाना स्टार्ट करें। सबसे पहले तो सुबह उठते ही ना 5 या 10 चीजें अपने जीवन की लिखी है, 5 कम बोल रही हूं मैं, 10 चीजें लिखी एटलीस्ट जो आपके जीवन में अच्छी हैं। उससे शुरुआत कीजिए अपने दिन की, फोकस कीजिए अच्छी चीजों पर, और जैसे ही आप अच्छी चीजों पर फोकस करना स्टार्ट करोगे आपकी जिंदगी में अच्छी ही चीजें आनी स्टार्ट हो जाएंगी, वो दिखनी शुरू हो जाएंगी। वो अपॉर्चुनिटीज जो आपके इर्द गिर्द घूम रही है ना, वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको लाइफ में सक्सेस दिला सकती है, जो आपको लाइफ में ग्रोथ दिला सकती है, जो आपको एक ट्रू पर्सन दिला सकती है। लेकिन उसके लिए यहाँ पर सैक्रल चक्र है। आपको अपने ग्रजेस को, आपको अपनी हेट को, आपको अपने गुस्से को, आपको अपनी रिजेंटमेंट को, बदले की भावना को रिलीज करना होगा। तो सारी चीजें यहाँ ब्लॉक्ड हैं। अपने हार्ट चक्र को ओपन करना होगा। ये इस टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट है आपके लिए। यहाँ पर अबंडेंस आ रही है आपके लिए, यहाँ पर नई अपॉर्चुनिटीज दरवाजा खटखटा रही हैं, पर आप ब्लैक एंड व्हाइट देख रहे हो, आप उस एनर्जी में ही नहीं आ रहे हो। क्योंकि जब आपके लिए कार्ड निकला ना, मैं इसलिए पहले ही कार्ड्स निकाल लेती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, और जो मुझे एनर्जी, मैं ये सोच रही हूँ कि इतना ब्यूटीफुल कार्ड निकल कर आ रहा है आपकी लाइफ के लिए, पर मुझे ऐसा फीलिंग क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आप वैसा फील ही नहीं कर रहे हो, आपको ऐसा लग ही नहीं रहा कि आपने कुछ बड़ा अचीव किया है। आपको नहीं पता ये आपने कितना किसी टॉक्सिक एनर्जी से बाहर आना है, कितनी बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए। ये वर्ल्ड का कार्ड है माय डियर, ये वर्ल्ड का कार्ड है। ये एक आपके चैप्टर को कंप्लीट बताता है कि आपने एक चैप्टर को कंप्लीट किया है, और ये बहुत ही टॉक्सिक था। डेफिनेटली सिचुएशन में आपका हार्ट चक्र बहुत सफर किया है, आपका रूट चक्र बहुत सफर किया है, आपकी मटेरियल मतलब जिसे कहते हैं आपकी स्टेबिलिटी हिली है कहीं ना कहीं। पर अब वक्त है उन चीजों को बदलने का। अब आप अपनी पावर में आओगे, अपने आप से चीजें क्रिएट करोगे, लेकिन उसके लिए आपके माइंड को सही दिशा में लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां आप देख ही नहीं रहे हो अपनी पोटेंशियल कि आपके पास क्या पोटेंशियल है, इन्फिनिटी का साइन है, आपके पास क्या पोटेंशियल है, आप उसको देख ही नहीं रहे हो। आप तो सिर्फ वहां देख रहे हो जहां कुछ नहीं है। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर, आपकी डिवाइन टीम आपको यहाँ पर ये बता रही है कि जो भी चीजें भी चल रही है ना, उनमें अपॉर्चुनिटीज को देखना स्टार्ट करो, अच्छी चीजों को देखना स्टार्ट करो। क्योंकि ये समय भले ही आपको डिफिकल्ट लग रहा हो इस टाइम पीरियड में, फोकस जैसे ही चेंज करोगे ना चीजें होने लग जाएंगी। ये लिटरली 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। जो कुछ नेगेटिव हुआ ये एक ब्लेसिंग्स है, आपकी ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज है, कि जो भी बुरा हुआ ना वो अच्छे के लिए हुआ। अब अच्छी चीजें आपकी लाइफ में होंगी, बहुत ही तेजी से शिफ्ट आपकी जिंदगी में होगा, पर उसके लिए सबसे पहले आपका खुद का नजरिया बदलना चाहिए, आपकी खुद की नजर को बदलना है। आपको नेगेटिव से पॉजिटिव में लेकर के जाना है, अभी में लेकर के जाना है। देखो इस टाइम पीरियड में क्या अचीव किया है आपने, कैसे दौर से आप बाहर निकले हो। क्या आपको लग रहा था कि आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हो, क्या आप ये कर सकते हो, और आपने वो किया है। तो उसके लिए खुद को अप्रिशिएट करना है आपको, उस समय को कि एटलीस्ट मैंने ये किया और मेरी जिंदगी में ये चीज हुई, उसको एंजॉय करो। यूनिवर्स कह रहे हैं उसको एंजॉय करो, उसको गुस्से में, रिजेंटमेंट में आकर के उस समय को बर्बाद मत करो। ये आपके लिए इस टाइम पीरियड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पर ये जो मैसेज है ना आपके लिए, आपको बस बेधड़क, ये गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी है, बस आपको करना है, अपने एफर्ट्स डालने हैं। मैंने बोला ना कि आपको आउटकम से डिटैच रहना, आपको ये नहीं सोचना कि मुझे क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसा मिलेगा, फ्यूचर नहीं सोचना।
प्रेजेंट में देखो क्या दे रहे हो, आपका प्रेजेंट ही जो है, अभी जो है, अभी जो आप एफर्ट्स डाल रहे हो, जो सोच आप रख रहे हो, जिस इंटेंशन से आप आगे बढ़ रहे हो, जो भी एफर्ट्स आप डाल रहे हो, छोटे या बड़े, वो आपका फ्यूचर क्रिएट करेंगे। अब आप सोच लो आपको अपना फ्यूचर कैसा चाहिए। जैसा फ्यूचर चाहिए वैसे ही इंटेंशंस के साथ आगे बढ़ो। छोटे छोटे हों, बड़े बड़े हों, जो भी स्टेप्स आप ले रहे हैं वो लीजिए, और जो आप दोगे वो आप लोगे। अब उसी सोच के साथ आपको बढ़ना है कि जो इंटेंशंस मैं डालूंगा या डालूंगी ना, वही चीज मुझे रिटर्न में भी मिलेगी। अगर कुछ नेगेटिव सोचा, कुछ नेगेटिव किया, तो वो मुझे वापस भी मिलेगा, और अगर मैंने पॉजिटिव ही सोचा तो अच्छी चीजें ही मेरी जिंदगी में ओपन होंगी। ये लिटरली आपकी जिंदगी बदलेगी जैसे ही आप पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ आगे बढ़ते हो, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कर लेते हो। आपके अंदर की क्रिएटिविटी यहाँ पर ओपन हो रही है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आपको नहीं पता कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, वो खुल करके बाहर आएगा, यहाँ पर खुल करके यहाँ पर बाहर आएगा आपके सामने। आप देना तो स्टार्ट कीजिए, आप करना तो स्टार्ट कीजिए, एफर्ट्स तो डालिए, पर उसके लिए आपका फोकस सही दिशा में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पास्ट का चैप्टर, आपको यही सुनने की जरूरत है, पास्ट का चैप्टर क्लोज हो चुका है, तो उस बारे में सोच सोच करके वहां अपनी ऊर्जा वेस्ट ना करें। प्रेजेंट में फोकस कीजिए, अच्छी चीजों पर फोकस कीजिए, ताकि आपकी तरफ ब्लेसिंग्स खुल करके आ पाए। ठीक है, मैं यहाँ से आपके लिए लेना चाहती हूँ एक मैसेज, एक कार्ड आपके लिए लेना चाहती हूँ। क्या आप बोलना चाहते हैं? यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू बाबा। मिथुन राशि, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? एग्जैक्टली आप खुद आभास कर पा रहे हैं, आपको खुद को पता है। आप एक बार पॉजिटिव एटीट्यूड में तो आ जाओ, आप पहले अपनी अचीवमेंट को तो समझ लो आपने क्या किया है, और आप खुद आभास कर पाओगे आपके लिए एक नया डोर ओपन हो रहा है। और ये जो क्लोज हुआ है ना, ये किस लिए क्लोज हुआ है? क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक नई जिंदगी आपके लिए यहाँ पर, जिसे कह रहे हैं, ओपन होना चाह रही है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको ओपन रहने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं। किसी के लिए ना ये उनकी इनर चाइल्ड हीलिंग है। मैंने बोला ना, ये कोई भी चीज हो सकती है। इनर आपका आई एम सॉरी, इनर चाइल्ड ट्रॉमा हो सकता है आपका, कुछ है यहाँ पर। ओके, फादर सन, फादर डॉटर हीलिंग हो सकती है, पेरेंट हीलिंग हो सकती है, ये कुछ ना कुछ है यहाँ पर, हीलिंग है। ओके, लेट्स सी। और यूनिवर्स आपको यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? अपनी जो आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है ना, उस पर ट्रस्ट करो। जो आपको आभास हो रहा है ना, जो आप फील कर पा रहे हो ना, उस पर ट्रस्ट करो। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं। फाइनली आप रेडी हो। मैंने बोला ना, ये लड़की जो है, आपकी इंट्यूशन के माध्यम से ना आपको बहुत मैसेज, आपको आगे का रास्ता पता लगने वाला है। अब नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट क्या, ये लिटरली मुझे ये नहीं लग रहा कि ये क्लोज कर रही है इस डोर को, जो मेरी इंट्यूशन मुझे बता रही है ये ओपन कर रही है। अब वो चैप्टर खत्म हो गया, अब एक नया चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट होगा, पर वहां भी पता नहीं है। ठीक है, आपको नहीं पता, हो सकता है कुछ नया करने का, कुछ नया सीखने का आपका मन करे। डजंट मैटर आप किसी भी एज में हो, कुछ भी जो आपके अंदर से आवाज आ रही है, तो यहाँ पर अपनी इंट्यूशन की वॉइस को, अपनी अंतरात्मा की आवाज को आपको इग्नोर नहीं करना है, उसको आपको ट्रस्ट करना है। और वो जो आपको कह रही है ना, उस तरफ एफर्ट्स डालो, उस तरफ आपको एफर्ट्स डालने हैं, स्टेप्स लेने हैं, एक्शंस लेने हैं। भले ही कुछ नया सीखने का ही क्यों नहीं मन कर रहा है आपका, कुछ करने का ही मन क्यों नहीं कर रहा है आपका, कुछ स्टार्ट कर, डाउट्स मत लेकर आओ, अब वहां पर स्टार्ट करो। ओके, ये कार्ड नीचे रह गया था अगेन। ये इनोसेंस का कार्ड है, ये सन की एनर्जी है। ये इनोसेंस, सन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दैट मीन्स ये जो ईयर है ना, ये सन का ईयर है 2026। ये ईयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर ना बहुत माइंड गेम नहीं खेलनी है आपको। जितना आप प्योर रहोगे ना, जितना आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट रहोगे, मैंने बोला ना, इट डजंट मैटर आपकी कोई भी एज है, कोई भी एज है, आपको अपने अंदर के बच्चे को मारना नहीं।
आपको कुछ भी करने का मन कर रहा है ना, वो कीजिए। जो आपके भीतर जो बैठा हुआ, जो आपके अंदर का बच्चा है ना, वो आपको इस टाइम पीरियड में जो करने के लिए बोल रहा है ना, वो करो। उस तरफ एक्शन लो गाइस, उस तरफ आपको एक्शन लेने हैं। यहाँ पर कुछ ना कुछ ओपन होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर, जिसे कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ जागृत होने वाला है, कुछ ना कुछ चीज ओपन होगी। ये कोई एबिलिटी है आपकी, कुछ तो यहाँ पर ओपन होगा। उसके लिए आपको अपनी इनर चाइल्ड से कनेक्ट होना होगा। इस टाइम पीरियड में मैं आपको यही बोलूंगी कि जो आपको इस टाइम पीरियड में करने का मन कर रहा है ना, वो कीजिए। आपका मतलब जो खास करके जो बचपन की एक्टिविटीज थी ना, उनको उनके साथ ज्वाइन हुई है, ठीक है, वो काम करना पसंद कीजिए। पेशेंस, पेशेंस की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। एक लास्ट कार्ड में लेना चाहती हूँ। थैंक यू। ट्रैवलिंग अगेन, ये जो ला रहा है ना, देखो सबसे बड़ी बात है आपको इम्पेशेंट नहीं होना, इस एनर्जी के साथ इम्पेशेंट नहीं होना है आपको जेमिनी, ठीक है। पेशेंस यहाँ पर चलेगा, बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए आपको, क्योंकि धीरे धीरे चीजें अनफोल्ड होंगी। यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि कुछ ओपन होगा, और ये जब आप करना स्टार्ट करोगे ये तब होगा, ठीक है। धीरे धीरे चीजें अनफोल्ड होगी, उसके लिए वक्त चाहिए, उसके लिए वक्त चाहिए। ये प्रेग्नेंट लेडी है, 9 मंथ्स लगते हैं। एक जब बच्चा, एक बेबी बॉर्न जब होता है, तो तब तक ये जो एक विमेन होती है, एक मदर जो होती है, वो वेट करती है, ठीक है। तो आपको भी यहाँ पर वेट करना होगा, और अपने अंदर धैर्य रख करके एफर्ट्स डालते रहने होंगे। यहाँ पर इम्पेशेंट नहीं चलेगा कि अभी क्यों नहीं, तभी क्यों नहीं, किसी भी चीज के लिए इम्पेशेंट नहीं होना है। मैंने बोला आपको, स्टार्टिंग में ही बोला था, छोटे छोटे सही, लेकिन एफर्ट्स डालने स्टार्ट करो। कुदरत आपको सपोर्ट कर रही है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। ट्रैवलिंग का कार्ड है, ये टाइम पीरियड आपके लिए ट्रैवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर आप कहीं ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं ना, या कुछ शिफ्ट करने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, या किसी नई जगह को एक्सप्लोर करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको जरूर करना चाहिए। ये साल आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। अगर किसी नए कोर्स को आप एक्सप्लोर करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ नई जानकारी अगर आप हासिल करना चाहते हैं, भले ही, क्योंकि ये लिटरली बहुत ही न्यू एनर्जी है। जैसे किसी ऐसी जगह जाना जो आपको नहीं पता वो कैसी है, या फिर किसी ऐसी जगह में टैप इन करना, ऐसी जगह की खोज कर रहे हो, या फिर ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, तो आपको जरूर जाना चाहिए। अगर आपको अंदर से आ रहा है कि हाँ मुझे जाना चाहिए, या कुछ ऐसा सीखने का मन कर रहा है कि आपको पता है कि बहुत ज्यादा लोग इस चीज को नहीं सीखते, पर मुझे अंदर से इंट्यूशन आ रहा है कि मुझे ये काम करना है या मुझे ये सीखना है, तो वो काम करो, वो चीज आपको सपोर्ट करेगी। क्योंकि यहाँ पर ना धुंध है, दैट मीन्स क्लैरिटी कम है। ओके, दैट मीन्स कि उस चीज से आप नोन नहीं हो, उस चीज को आप जानते नहीं हो, ये कुछ अननोन है, ये जगह अननोन है, ये रास्ता अननोन है, ये काम अननोन है, ये कोई कोर्स अननोन है, मतलब आप उसके बारे में नहीं पहले से जानते। ये कुछ ऐसी एनर्जी है, तो जरूर उसे एक्सप्लोर करना है आपको इस साल में। वो एनर्जी आपको बहुत सपोर्ट करेगी। ओके, मैं लास्ट आपके लिए यहाँ पर मैसेज लेती हूँ। Gemini, थैंक यू, दैट्स इट। और क्या है आपके लिए मैसेज यहाँ पर? सी, मैंने आपको बोला ना ट्रैवलिंग है आपके लिए। फाइंड टाइम टू रीच योर हैप्पी प्लेस। जो जगह आपको ट्रैवलिंग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साल डेफिनेटली आप ट्रैवल कर रहे हो और आपको करना भी चाहिए। ये एडवाइस भी है, ये प्रोडिक्शन भी है आपके लिए जेमिनी, ठीक है। पर ये कुछ ऐसी कुछ नई जगह मुझे लग रही है जहां आप बहुत खुश होने वाले हो, या वहां कुछ तो है, मतलब जिसे कहते हैं ना कि आप दोबारा से अपनी एनर्जीज में, अपनी पावर में आप टैप इन करोगे, ठीक है। तो आपके लिए ट्रैवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है अर्जेंट प्लान बन जाए आपका, स्किप मत कीजिएगा। ओके, गिव बट डोंट लेट इट एम्प्टी यू। आपको इस महीने इस महीने, सॉरी, ये मंथ की एनर्जी नहीं है, ये मैं कंप्लीट आपके लिए, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तभी के लिए मैसेज निकल रहा है। आपको बोला जा रहा है डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर गिविंग एंड रिसीविंग आया है, जितना आप दोगे उतना आप लोगे। आपको बोला जा रहा है दो। ये एक्शन की बात नहीं हो रही है, ये लिटरली ना आपके लिए अपनी
विजडम, आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान, आपकी एडवाइस, आपकी गाइडेंस, आपका सपोर्ट, आपके चैरिटी अगर आप कर रहे हो, किसी की हेल्प आप कर रहे हो, करो, जरूर करना है। अगर इस साल आपको मौका मिलता है किसी भी तरह से किसी की मदद करने का, हेल्प करने का, तो जरूर करनी है, पर ऐसे नहीं करनी है कि आप खुद को खाली कर दें। अपना कप खाली नहीं करना है आपको, अपना कप जरूर रखना है आपको, उतना दें जितना आपको लगता है कि जरूरी है। ओके, ये साल आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। आपकी इंट्यूशन सब जानती है, ये चीज आपको समझ के चलनी है, ठीक है, कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से सब कुछ जानती है। और ये टाइम नहीं है कि आप अपनी अंतरात्मा पर, आप अपनी इंट्यूशन पर डाउट करें। सन का ईयर है, आत्मा का ईयर है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ये टाइम पीरियड अपनी आत्मा की आवाज को सुनिए। ये साल में आपकी आत्मा जहां गाइड कर रही है, जो काम करने के लिए बोल रही है, जहां जाने के लिए बोल रही है, जो जैसे करने के लिए बोल रही है ना, उस पर ट्रस्ट करो। बिलीव मी, आप बिल्कुल सही जगह पहुंचोगे, बिल्कुल सही जगह पहुंचोगे, ठीक है। लास्ट आपके लिए यहाँ पर है सेल्फ केयर। तो यहाँ पर सेल्फ केयर की एनर्जी है, आपको अपना ध्यान इस साल में आपको जरूर रखना है। मुझे लग रहा है किसी के लिए मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि 2 टाइम मेरे मुंह से ये मंथ निकला है, ठीक है। जिस मंथ भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको अच्छी स्लीप लेनी है, ठीक है। नैप टाइम आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आप अच्छा सोते नहीं हो, नींद अच्छी नहीं लेते हो, तो लो, ठीक है, आपको सोना है। अगर आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर हो, गैजेट्स के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो, या ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हो ना, प्लीज थोड़ी सी ग्राउंडिंग कीजिए, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ताकि वो नेगेटिविटी रिलीज हो। मेडिटेशन करो, और सोशल मीडिया से थोड़ा सा डिटैच हो जाओ, ओके, ताकि अच्छी नींद ले पाओ। आपको इसके साथ ही साथ, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मैं सब कर रहा हूँ फिर भी नींद अच्छी नहीं आ रही है, अपनी डाइट ठीक कीजिए। डाइट में कुछ इश्यू हो सकता है, कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है कहीं। तो आप, या तो आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, उसकी नीड है, बॉडी मूवमेंट कम है, सोशल मीडिया ज्यादा है, या फिर अच्छा हेल्दी ईट आप नहीं कर रहे हो, कुछ तो है प्रॉब्लम, उसको ठीक करो, ठीक है। एक्सरसाइज डेफिनेटली, जो मैं बोल चुकी हूँ, एक्सरसाइज एंड मेडिटेट, ठीक है। तो ये दोनों एनर्जी आपके लिए आ रही है। ये साल आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप खुद पर ध्यान दें, हेल्दी खाएं अपनी माइंड। क्या आपके दिमाग में अच्छी चीजें जा रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। क्या आपकी बॉडी ले रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो इन दोनों चीजों को और अपने स्पिरिट को, अपनी आत्मा को डोज देते रहना, मेडिटेट करते रहना, ग्राउंड करते रहना अपने आप को, नेचर में टाइम स्पेंड करते रहना, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यस माय डियर जेमिनी, ये आपकी रीडिंग थी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली हो। अगर मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी तक चैनल को अपना प्यार नहीं दिया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज कीजिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा, पता नहीं किसके लिए मैसेज हो, ठीक है। दैट्स ऑल इन योर रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।